मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वैन में सोया हुआ होता है। फिर कुछ देर बाद वो नींद से जगता है तो उसकी बेटी मायरा उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो अपनी वैन से बाहर जाकर चेक करता है। दरअसल टॉम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया होता है। जब टॉम दूसरी साइड देखता है तभी उधर किसी लड़की के ऊपर किसी आदमी ने हमला कर दिया है और वो आदमी उसके गाल के मांस को नोच लेता है। टॉम को तभी उसकी बेटी दिखाई देती है जिसका कि नाम मायरा होता है और टॉम उसे इस जगह से भागने के लिए कहता है, पर इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वो टॉम पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद टॉम उन लोगों से बचकर अपनी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ टॉम को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है और है टॉम की फैमिली होती है जिसमें उसकी बेटी मायरा और उसकी वाइफ नाओमी होती है साथ में। टॉम मायरा का स्टेप फादर है, जिस वजह से टॉम और मायरा के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है। टॉम हमेशा अच्छा फादर बनने की कोशिश करता है मगर वो हर बार फेल हो जाता है। फिर रात में उसकी वाइफ दोनों लोगों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए टॉम को मायरा के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए कहती है। टॉम को यह आइडिया अच्छा लगता है। फिर अगले दिन दोनों लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। कैंपिंग पर आने के बाद टॉम हर होल ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे मायरा उसे अच्छा फादर समझे, मगर मायरा यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। वो टॉम से घर जाने के लिए जिद करती है। जिसके बाद टॉम मायरा को कहता है, तुम मुझे एक दिन का टाइम दो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद टॉम और मायरा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में दोनों थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। तभी उनके पीछे एक लेडी आती है जो कि ज़्यादा खाना बनने के बाद में इन लोगों को भी खाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद रात हो जाती है और दोनों बाप और बेटी के बीच पहले से थोड़े अच्छे हालात दिख रहे होते हैं। अब अगले दिन कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ टॉम ज़ॉम्बी से घिरा हुआ होता है। फिर टॉम वैन के अंदर जाके अपनी गन को निकालता है और वो सीधे वैन से बाहर जाता है, मगर बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी होते हैं जिनको गोली से मार पाना संभव नहीं है। जिस वजह से वो फिर से वैन के अंदर आने की कोशिश करता है, पर इसी बीच दरवाजे में एक ज़ॉम्बी का हाथ अटक जाता है जिसे वो अपने चाकू की मदद से काटता है। उस हाथ में कीड़े पड़े होते हैं जिसे देखने के बाद टॉम उल्टी कर देता है। अब टॉम इस वैन में फंस चुका है मगर उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर भी जाना है। इसके बाद वो अपनी कार की चाबी को उठाता है और अपने हाथों के ऊपर सेफ्टी लगा के अपनी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो वहाँ से अपनी कार के ऊपर जंप करता है, पर इस दौरान कई सारे ज़ॉम्बी उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी तरह अपनी कार में चला जाता है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है क्योंकि कार में बैटरी ख़त्म हो गई थी। इसके बाद वो अपनी कार से निकलकर फिर से अपनी वैन में वापस आ जाता है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी बेटी मायरा को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर मायरा का मोबाइल भी वैन में ही होता है। और अगली सुबह टॉम दूरबीन की मदद से मायरा को देखने की कोशिश करता है मगर उसे कोई भी नहीं दिखता। कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज़ वैन का शीशा तोड़ देते हैं। अब टॉम इन ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ लगातार अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब फिर से एक बार टॉम वैन के ऊपर चढ़कर मायरा को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इस बार उसे मायरा दिख जाती है। फिर टॉम मायरा से इशारों में बात करने की कोशिश करता है मगर मायरा धीरे धीरे वैन की तरफ आने की कोशिश करती है और टॉम उसे इधर आने से मना करता है। पर इतने में ही ज़ॉम्बीज़ मायरा को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ने वाले होते हैं, पर तभी टॉम जल्दी से वैन से उतरकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को उसके पीछे पड़ने से रोक लेता है और मायरा यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। तभी मायरा के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है जिससे वो बच के भाग जाती है। इस साइड टॉम रेडियो की मदद से किसी से बात करने की कोशिश करता है मगर रेडियो से कोई भी हेल्प नहीं हो पाती। इतने में ही एक ज़ॉम्बी उसके वैन के ऊपर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद टॉम उसे बाहर फेंक देता है। फिर अगले दिन टॉम फिर से अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है और टॉम की हालत भी अब कुछ ठीक नहीं होती। उसके बाद टॉम फिर से दूरबीन से ज़ॉम्बी को देखता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी मायरा की जैकेट को लेकर आया होता है और जिस पर खून भी लगा होता है। इसे देखकर टॉम बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे इस बात का इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि वो सुसाइड करने के भी सोचता है, पर उसके दिल में अभी भी थोड़ी उम्मीद बची हुई होती है जिससे वो सुसाइड नहीं करता। अगले दिन टॉम इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए वैन के किनारों पर शीशे के टुकड़े लगा रहा होता है। तभी वो देखता है एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है।
उसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की तरफ जाके उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। टॉम अपनी वैन से उतरकर ज़ॉम्बीज के बीच जाकर उस आदमी को बचा लेता है। फिर वो आदमी बताता है कि अचानक से बाहर लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए, जिसके बाद मैं अपनी कार से बचकर भाग आया। फिर टॉम उस आदमी से मायरा के बारे में पूछता है, क्या तुमने किसी बच्चे को देखा है? फिर वो कहता है, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। उसके बाद टॉम कहता है, मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद वो आदमी कहता है, हम बाद में एक प्लान बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टॉम मान जाता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर रात को टॉम चुपके से उठकर उस आदमी की पॉकेट से गन को निकाल लेता है और वो उसकी आईडी को देख रहा होता है। तभी उस आदमी की आँख खुल जाती है और वो टॉम पर हमला कर देता है। फिर वो आदमी टॉम को वैन के ऊपर ले जाता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है, पर टॉम किसी तरह उस आदमी से अपना बचाव करता है और उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है। इसके बाद ये ज़ॉम्बीज उस आदमी को मार डालते हैं। फिर अगले दिन टॉम फिर से दूरबीन से मायरा को देख रहा होता है। तब उसे दूर पहाड़ों पर धुआं दिखाई देता है। फिर टॉम समझ जाता है कि वो मायरा ही होगी। फिर रात होने के बाद टॉम यहाँ से निकलने की सोचता है। फिर वो चुपके से वैन के नीचे से जाकर वैन की बैटरी को खोलकर अपने पास रख लेता है, पर उसी समय ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी वैन के ऊपर चढ़कर अपनी कार के ऊपर जंप कर देता है। फिर कार के अंदर आने के बाद वो जल्दी से बैटरी को कार से जोड़ता है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने वाला होता है, पर कई सारे ज़ॉम्बीज उसके कार के ऊपर चढ़े होते हैं, जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपनी कार से उतरता है, पर कई सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर टॉम के पास जो गन होती है वो उसे एक गैस सिलेंडर पर चला देता है। फिर वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और उसी धमाके में सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और टॉम अकेला बचता है। फिर वो उसी पहाड़ के ऊपर जाने लगता है और उसे रास्ते में एक टॉफ़ी का रैपर दिखता है। फिर वो और भी ऊपर जाने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी बेटी सही सलामत मिल जाती है और टॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। पर इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ का वायरस कैसे फैला और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ कैसे बने, ये सब तो मूवी में नहीं बताया गया। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।